बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज जो चीज़ें आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं वो आइंदा आने वाले चंद दिनों से मुतल्लिक हैं। जो आइंदा आने वाले चंद दिनों में अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अगला एक हफ़्ता जो है, अगला एक हफ़्ता 10 दिन जो हैं, यकम से पहले पहले ये मुहर्रम है और मुहर्रम जो है वो 27 तारीख को जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आशूरा मुहर्रम जो है वो उसके बाद मुहर्रम की जो ड्यूटी है और जो हालात हैं, जो जुलूसों का जो पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त अगर आप कह लें तो ये इंतहाई अहम जो है वो इन तमाम तर हालात का पता दे रहा है कि जो हालात आगे आने वाले हैं। अगर हम आपको आगाह करें तो 24 जुलाई को एफआईए ने साइफर जो है साइफर साजिश केस में शाह महमूद कुरैशी जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं उन्हें तलब किया हुआ है। असद उमर जो साबिक वज़ीर आज़म के दस्ते रास्त थे, वफाकी वज़ीर थे, उन्हें तलब किया हुआ है। और उनसे तफ्तीश के बाद, उनके बयानात कलमबंद करने के बाद 25 जुलाई को साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को तलब किया हुआ है एफआईए ने। एफआईए की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने तलब किया और ये साथ कहा है, नोटिस में कहा गया है कि अपने साथ जो है वो अपने दिफा के लिए मुतलका डॉक्यूमेंट्स जो है वो साथ लेके आएँ। अब मामला जो चल रहा है, एक तरफ साइफर साजिश केस की तहकीकात हो रही हैं और दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड का केस है और तोशाखाना केस है। ये आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और बताया जा रहा है कि आइंदा चंद दिनों में इंतहाई अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। सानिया 9 मई के हवाले से भी, तोशाखाना केस के हवाले से भी, 190 मिलियन पाउंड अल-क़ादा ट्रस्ट के हवाले से भी, साइफर साजिश केस के हवाले से भी और जो चीज़ें चल रही हैं अदालतों में, उस हवाले से भी जो है वो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। बड़े अहम केसेज़ केसेज़ के फैसले शायद आपके सामने आएँ और जो है वो उन केसेज़ का तल्लुक जो है वो आगे चल के जो है वो इंतहाई अहमियत इख्तियार करेगा। ये केसेज़ और इसका बराह रास्त असर पड़ेगा आइंदा आने वाले निगरान सेटअप पर भी, आइंदा आने वाले इलेक्शन पर भी और जो आइंदा आने वाली गवर्नमेंट है उस पर भी। तो इसलिए जो हालात चल रहे हैं वो बड़े अहम हैं और इंतहाई अहम दिन जो है वो चल रहे हैं। अब ज़राए बता रहे हैं कि जो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर के हलके हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो फ़ेज़ उन पर आना था वो आ गया। इसके बाद अब कुछ नहीं होने वाला। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो गिरफ्तार हुए, बाहर आ गए विदाउट एनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, या उन्होंने कोई तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ा नहीं। असद उमर ने तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद कहा। इसी तरह आमिर कियानी और बाकी लोगों ने जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ को खैरबाद कहा। और जो तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर लोग अभी मौजूद हैं या तहरीक-ए-इंसाफ से उनका कोई तल्लक वास्ता है, उनके ख़्याल में जो हमें खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि उनके ख़्याल में सारी चीज़ें जो एक फ़ेज़ था वो गुज़र गया। जो गिरफ्तारियों का फ़ेज़ था, जो सख्ती का फ़ेज़ था या जो कानूनी कार्रवाई होनी थी उस पर चीज़ें जो हैं वो गुज़र गई हैं और अब हालात नॉर्मल होने जा रहे हैं। अब हालात जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में होने होने जा रहे हैं। तो ये एक सोच और एक जो आइडिया है वो एक चल रहा है तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कुछ नहीं कर पाएगी। तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन कुछ नहीं कर पाएगी। लिहाज़ा जो असल तहरीक-ए-इंसाफ है उसने ही आगे चलना है और उसने ही जो है आगे जाके इलेक्शन में हिस्सा लेना है और चीज़ें आगे बेहतर होने वाली हैं। ये किस हद तक उनका ख़्याल दुरुस्त होगा, उनकी प्लानिंग दुरुस्त होगी, आइंदा आने वाले चंद दिनों में फ़ैसला हो जाएगा कि जो एक प्लान है तहरीक-ए-इंसाफ का इलेक्शन के हवाले से और अपने केसेस के हवाले से वो किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक जो है वो सही सिमत में जा रहा है। ये तो आइंदा आने वाले चंद दिनों में ही पता चल जाएगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। लेकिन जो तफ्तीश के मराहिल जो है वो जारी हैं। उसमें हमारी बात हुई मुख्तलिफ सोर्सेज़ से।
तो वो ये कह रहे हैं कि जिन केसेस की मैंने ज़िक्र किया, जिसमें जो तोशाखाना केस है, जिसमें 190 मिलियन पाउंड केस है, जिसमें सानिया नौमी के केसेस हैं और जेआईटीज़ काम काम कर रही हैं इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो उनकी जो रिपोर्ट्स कंपाइल हुई हैं, तो उनको देखते हुए हालात जो है वो बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ जो है ये चीज़ें वाइंड अप होने जा रही हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में चीज़ें जो है वो ख़ासी बेहतर ख़ासी जो है वो गंभीर होने जा रही हैं। मैं बेहतर की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन काफ़ी संगीन होने जा रही हैं। तो इसलिए ये चंद दिन बड़े अहम होंगे और लग ये रहा है कि इन चंद दिनों में बड़ी गिरफ्तारी का इम्कान जो है वो नज़र आ रहा है और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि इन चंद दिनों में इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इन चंद दिनों में कोई और जो है वो बड़ी गिरफ्तारियाँ भी हो सकती हैं और आगे चल के मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल भी बाकायदा शुरू होने हैं, क्योंकि जिन 102 मुलज़मान के केसेस जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किए गए हैं, उनसे तफ्तीश का जो मराहिल हैं वो तेज़ी से जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया था कि उनसे तफ्तीश जारी है अभी, और अभी जो है वो मिलिट्री कोर्ट में उनके ट्रायल शुरू नहीं हुए। तो आइंदा चंद दिनों में ये ट्रायल भी शुरू हो सकते हैं और तफ्तीश का मरहले मुकम्मल होने के बाद ये ट्रायल जब शुरू होंगे तो फिर और बड़ी अहम चीज़ें सामने आएँगी और सज़ा जज़ा का अमल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इन चंद दिनों की अहमियत जो है वो इस कदर अहम है कि इसमें बड़े-बड़े अहम फैसले होने हैं। इस हवाले से जो भी चीज़ें जो है वो चलेंगी, आपको हम आगाह करते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।